कोविड 19 जिसने पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर रखा है। इसने लाखों लोगों को बीमार किया, जबकि सैकड़ों और हजारों लोगों की जानें ली हैं। सिर्फ यही नहीं, इसने हमारे रहन सहन, हमारे काम, हमारे दूसरों से मिलने तक के अमल को मुतासिर कर रखा है। तो आखिर कब हम पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर पाएंगे? कुछ लोगों के नज़दीक ऐसा तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, जिसमें तकरीबन 2 साल का वक्त लग सकता है या इससे भी ज़्यादा। मगर तब तक ज़िंदगी कैसी होगी? ये वैक्सीन आपके जिस्म पर क्या असर डालेगी? और आखिर कब चीज़ें दोबारा नॉर्मल होना शुरू होंगी? आप देख रहे हैं डीप इन्फॉर्मेशन, और आज हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर कोविड 19 की वैक्सीन तैयार होने में 2 साल लगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। कोविड 19 वैक्सीन हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करेगी। प्लान ये है कि हम वायरस को जिस्म में दाखिल करें बगैर नुकसान पहुँचाए, ताकि जिस्म इस वायरस की पहचान करे और इसका मुकाबला कर सके। लिहाजा जब भी आपको कोरोना वायरस होगा तो आपकी बॉडी जानती होगी कि इससे किस तरह लड़ना है। अभी तक हमें कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड मालूम हुआ है, जो कि वैक्सीन के बनने में निहायत मददगार होगा। मगर साइंसदानों को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिस बुनियाद पर माहिरीन कहते हैं कि हमें शायद आने वाले 2 सालों तक वैक्सीन ना मिले। तो तब तक हमारी ज़िंदगियां कैसी होंगी अगर पैंडेमिक कोविड 19 अगले 2 सालों तक जारी रहता है? तो ये मत सोचें कि चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले थी। हाँ, लेकिन ना ही आप अगले 2 सालों तक अपने घरों में बंद रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया अंडर क्वारंटीन है। तो ऐसा लगता है कि कोविड 19 के नए केसेस शायद कम हो जाएं। तो जब नए केसेस खास हद तक कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट मार्केट्स को वापस ओपन करेगी। कुछ गवर्नमेंट्स तो ऐसा जल्दी करेगी ताकि लोग वापस काम पर जा सकें और वो फ्रेश महसूस करें। शायद आप रिटेल स्टोर पर डिसइंफेक्शन रोबोट देखें। इनमें से कुछ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करेंगे, जबकि कुछ यूवी लाइट के ज़रिए वायरस ख़त्म करेंगे, क्योंकि यूवी लाइट का तरीका ज़्यादा मौसर है। हत्ता के कुछ मार्केट के खुल जाने पर यह मत सोचें कि आप फ़ौरन ही क्राउडेड मॉल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना शुरू हो जाएंगे। रीओपनिंग ऑफ मार्केट एक स्लो प्रोसेस होगा, जैसा कि अभी भी ग्रोसरी स्टोर्स पर हो रहा है कि स्टोर्स के अंदर जाने वाले लोगों की तादाद लिमिटेड होती है और शायद आपको अंदर जाने से पहले लाइनों में खड़ा होना पड़े। और जब आप स्टोर में होंगे तब भी आपको सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना पड़ेगा, जो कि 2 मीटर है, तकरीबन 6 फीट। हाथ मिलाना, गले मिलना, हत्ता कि किसी को छूना भी ना होने के बराबर हो जाएगा। हाँ, मगर सबका मास्क पहनना नॉर्मल हो जाएगा और ये एक फैशन बन जाएगा, क्योंकि लोगों को बाहर जाने के लिए मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा मुख्तलिफ कंपनियाँ पैसा कमाने के लिए न्यू डिज़ाइंस मास्क तैयार करना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप अगले कुछ वक्त में कहीं जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस पर अमल करना होगा। एयरपोर्ट ने पूरी बॉडी का टेस्ट करने वाली मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो कि आपकी स्किन पर से वायरस को ख़त्म करेगी। शायद आपको जहाज़ पर चढ़ने से पहले अपना ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़े और इनके नताइज 10 मिनट से पहले आपको दे दिए जाएंगे। हाँ, वो लोग जो बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेंगे वो लोग होंगे जिनको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कोविड 19 की वैक्सीन के बगैर इनकी अमवात के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट ओपन हो गई और केसेस में कोई ख़ास इजाफा नज़र ना आया तो हम कह सकते हैं कि मज़ीद स्टोर्स ओपन होंगे, हत्ता के पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और बीचेस वगैरह भी ओपन होंगी।
सिर्फ यही नहीं, उम्मीद है कि स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। शायद उसी वक्त ये सबसे ज़रूरी सर्विस बन जाएगी कि स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये शामिल होगा कि सोशल डिस्टेंस कैसे बरकरार रखना है और हाथ वगैरह कैसे धोने हैं। लेकिन इन तमाम रीओपनिंग के साथ ही आप ये मत सोचें कि आप फ़ौरन ही किसी तकरीब या स्पोर्टिंग इवेंट में जा पाएंगे, क्योंकि बड़े हजूम वायरस के फैलाव का बड़ा सबब है। हाँ, अगर आप घर बैठकर ये सब देखने के आदी हैं तो शायद आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल ना हो। हत्ता कि वैक्सीन के बनने के बाद भी आपका ऑफिस इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझेगा। मगर इनका क्या होगा जो फिर भी काम पर ना जा सकेंगे? सोचें, जब मार्केट खुलेगी तो उनमें एक वक्त में चंद ही कस्टमर्स जा पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें चंद एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोग जॉब से हाथ धो बैठेंगे, कुछ अपनी सेहत की वजह से और कुछ इस वजह से कि कंपनी इन्हें निकाल देगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाना पड़ेगा कि वो लोग जो कोई काम नहीं कर रहे हैं या जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है उनको घर बैठे ही पैसे दिए जाएं। ये उसी वक्त होगा अगर सब कुछ सोच के मुताबिक हो। लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ी पहेली है कि आखिर मार्केट्स को कैसे रीओपन करें। दूसरी सूरत भी कोविड-19 की हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट्स और लोग मुनासिब एहतियात बरतें। अगर हमें इस वायरस की दूसरी वेव का सामना करना पड़ा तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को मिलकर लड़ना होगा। हाँ, अगर हमें दूसरी वेव का सामना ना करना पड़ा तो ये लाइफ जो हमने बयान की है यही नई नॉर्मल लाइफ होगी, कम से कम उतनी देर तक जब तक हर कोई वैक्सीनेटेड ना हो जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डॉक्टर्स और साइंसदानों की 70 से ज़्यादा टीमें कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रही हैं। इनमें से कुछ वैक्सीन को टेस्ट किया जा चुका है। जैसे ही हमें सही वैक्सीन मिल जाएगी, हमें बस इसकी बहुत सी कॉपीज़ बनाने की ज़रूरत है और इसे पूरी दुनिया में भेजने की ज़रूरत है। इसके बाद ही दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी। क्या होगा अगर इसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन से ज़्यादा मुअस्सर तरीका मिल जाए? जैसे हम यूवी शुआओं को इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड-19 के इलाज में, मगर इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपने अहल-व-अयाल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।